नमस्कार, मैं मुकेश पटेल और फाइनेंशियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ टायर स्टॉक्स के बारे में। कौन सा टायर स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, कौन सा होल्ड करने लायक है, कौन सा बाय करने लायक है और कौन से सेल करने लायक है, उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये 6 कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। तो सबसे बड़ी कंपनी जो है एमआरएफ है। एमआरएफ फुल फॉर्म है मैड्रास रबर फैक्ट्री। वो सबसे बड़ी कंपनी है। 22,500 के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, जिस किसी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो भी मार्केट प्राइस है वो इज इक्वल टू जो भी आया उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो एमआरएफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 22,500 के करीब है। उसके बाद में बालकृष्ण इंडस्ट्री वो 13,500 के करीब है। अपोलो टायर्स का जो है वो 8,500 के करीब है। उसके बाद में सीएट का जो है वो 3,000 के करीब है। उसके बाद में गुडियर टायर्स जो 1,800 के करीब है और 1,300 के करीब जो है वो जेके टायर्स का है। तो ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम टॉप लाइन की बात कर लेते हैं। देखिए, टॉप लाइन जो है एमआरएफ का टॉप लाइन जो है वो FY18। सबसे पहले हम देखेंगे FY18 के बारे में, उसके बाद में FY19 और FY20 के बारे में। ये एनुअल रिजल्ट्स है। 14,828 करोड़। उसके बाद में 15,832 अच्छा सा जंप आया। उसके बाद में 15,991। उसके बाद में बालकृष्ण इंडस्ट्री 4,464 करोड़ FY18 में। FY19 में 5,244 करोड़ और FY20 में वापस थोड़ा सा डिप आया 4,782 करोड़। उसके बाद में अपोलो टायर्स वो 10,133 करोड़। उसके बाद में अच्छा सा जंप आया 20% का 12,089 करोड़। उसके बाद में वापस से थोड़ा सा डीप आया 10,832 करोड़ का। अब हम सीएट की बात कर लेते हैं। 6,161 करोड़ FY18 में। FY19 में था 6,831 करोड़ और FY20 में 6,581 करोड़ ये था। उसके बाद में गुडियर टायर्स, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 1,664 करोड़ गुडियर टायर FY18 में। उसके बाद में वापस जंप आया 19,111 करोड़ का और थोड़ा सा डीप आया 1,745 करोड़ का। अब हम जेके टायर्स की बात कर लेते हैं। 6,453 करोड़ का FY18, 7,613 करोड़ FY19 और 6,094 करोड़, बहुत ही ज्यादा डीप हो गया FY20 में। ये था टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू। अब हम देख लेते हैं बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट। हम देख लेते हैं सबसे पहले एमआरएफ का FY18 में 1,092 करोड़। उसके बाद में 1,096 करोड़ स्टेडी रिटर्न। उसके बाद में FY20 में 1,395 करोड़। ये था एमआरएफ का बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट। अब बालकृष्ण इंडस्ट्री का हम बात कर लेते हैं। 739 ये था FY18 में। FY19 में 782 करोड़ और बहुत ही ज्यादा जंप 944 करोड़ का इनका बॉटम लाइन जंप हुआ। अब हम अपोलो टायर्स की बात कर लेते हैं। 622 करोड़ रुपीस FY18 में और 592 करोड़ FY19 में और 508 करोड़ FY20 में। तो ये डीप हो रहा है अपोलो टायर्स में। सीए टायर्स 66.94 करोड़ FY18 में। उसके बाद में वापस जंप आया 278 करोड़ और थोड़ा सा वापस इंक्रीज हुआ 288 करोड़ FY20 में। अब गुडियर टायर्स की बात कर लेते हैं। 38.51 करोड़ FY18 में। एकदम ज्यादा जंप आया 129 करोड़ का FY19 में और वापस थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ 102 करोड़। अब जेके टायर 9 करोड़ से एकदम सडन जंप हुआ 43 करोड़, 204 करोड़ और 228 करोड़ रुपीस। वापस से थोड़ा सा जंप आया जेके टायर में FY20 में। तो ये था बॉटम लाइन के बारे में। अब हम देख लेते हैं इनका अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे कितना कमाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमआरएफ। FY18 में 2,575। उसके बाद में 2,586 स्टेडी। उसके बाद में 3,289 सडन जंप 30%। अब बालकृष्ण इंडस्ट्री 38 रुपीज पर शेयर FY18 में। 41.45
FY19 में और 48.88, तो ये भी अच्छा सा जंप हुआ है उनके अर्निंग पर शेयर में। अब अपोलो टायर FY18 में 1155, उसके बाद में 0.35, मतलब 10 रुपया 35 पैसा FY19 में और 8 रुपीज 89 पैसा FY20 में। ये टायर जो है उसमें FY18 में 68, उसके बाद में FY19 में 71 और FY20 में वापस थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ 66.94। अब गुडियर टायर 56.34 पर शेयर उनका था FY18 में, FY19 में 44.25 और FY20 में इनका वापस से डिक्लाइन हुआ 38.51 रुपीज पर शेयर। अब जेके टायर 1.9 रुपीज पर शेयर, उसके बाद में सडन जंप 9.01 रुपीज और उसके बाद में वापस से सडन जंप 9.29 FY20 में। तो ये था अर्निंग पर शेयर सभी 6 कंपनियों का। अब हम देख लेते हैं पी रेशियोज के बारे में, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियोज के बारे में, कौन कितना गुना चल रहा है। तो सबसे पहले एमआरएफ जो चल रहा है करीब 23 गुना उनके अर्निंग पर शेयर से, और उसके बाद में 28 गुना चल रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्री, और अपोलो टायर 123 गुना। जी हाँ, 123 गुना चल रहा है, मतलब बहुत महंगा शेयर है अपोलो टायर। उसके बाद में है करीब 19 गुना चल रहा है सीयर टायर्स और 20 गुना चल रहा है गुडियर टायर्स, और जेके टायर जो है वो 36 गुना चल रहा है, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो जो है इनका ये। अब हम देख लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो है। मैंने आपको बताया था। देखिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो होना चाहिए 0.50 से कम, तो वो अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मेड्रास सर्वो फैक्ट्री 0.09% है, वो तो बहुत ही कम है, तो वो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। उसके बाद में बालकृष्ण इंडस्ट्री 0.17, वो भी अच्छी कंपनी मानी जाती है। उसके बाद में अपोलो टायर्स 0.56, ठीक है, एवरेज है 0.56। उसके बाद में सीयर टायर्स 0.54, ठीक है, ज्यादा की गलती नहीं है। गुडियर टायर्स डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद में है 1.38 जेके टायर्स, तो वो बहुत ही ज्यादा कर्ज है कंपनी के ऊपर में। अब हम देख लेते हैं प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो के बारे में। प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो जो है वो 1 के अंदर में अगर होता है तो वो आपको बाय करना चाहिए। 1 से लेके 3 के बीच में अगर होता है तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए अगर आपके पास में है। तो अगर वो थोड़ा सा डिक्लाइन होता है तो आप उनको बाय भी कर सकते हैं, और 3 से अगर ऊपर हुआ तो आपको वो सेल करना चाहिए। बहुत ही महंगी कंपनी का वो इंडिकेटर देते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं एमआरएफ का जो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो है वो 0.85% है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, भले लाख रुपए का भाव है, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो एमआरएफ जो है वो एक बाय हो जाता है अभी करंट सिनेरियो में भी। अगर आप लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो ये बाय नहीं हो सकता, क्योंकि उनके प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही मतलब ज्यादा वैल्यूएबल शेयर है। पर देखिए, अगर कोई लग्जरी आइटम होती है तो उनकी वैल्यू तो होगी ही होगी। पर हाँ, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो ये 90,000 का तो ये एक ही स्टॉक होगा, तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। पर अगर आप 10 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करते हो तो ये एक स्टॉक जरूर होगा, या 10 लाख 20, 25, 50, तो ये एक स्टॉक आपको तुरंत ही बाय करना चाहिए क्योंकि बहुत ही सस्ता है अभी भी। उसके बाद में है बालकृष्ण इंडस्ट्री जो 1.35 के करीब चल रहा है, तो वो भी ठीक है, इतना ज्यादा महंगा नहीं है ये शेयर, तो ये भी आपको बाय करना चाहिए। उसके बाद में है अपोलो टायर्स जो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो में एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में है
सीआर टायर्स वो भी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में गुडियर टायर्स, क्योंकि ये सब डी ग्रोथ कर रहे हैं इसलिए, तो गुडियर टायर्स भी एलिजिबल नहीं है। और जेके टायर्स जो 11.9 चल रहा है, तो मैंने आपको बोला कि भाई 3 से अगर ऊपर होता है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो तो वो आपको सेल करना चाहिए। तो जेके टायर्स अगर है आपके पास में, आपके पोर्टफोलियो में, तो वो बहुत ही महंगा शेयर है, तो उसको आप तुरंत बेच दें। शॉर्ट सेल की मैं सलाह नहीं दूंगा, पर तुरंत आपको बेच देना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा सा भी डिप हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा गिरने वाला है। तो आपको कौन सा बाय करना चाहिए ये 6 में से, और कौन सा आपको होल्ड रखना है या बेच देना है। तो एमआरएफ ऑब्वियसली वो बहुत ही सस्ता शेयर है, अभी भी ये भाव में भी आप प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो आपने देखा, और अर्निंग पर शेयर, बॉटम लाइन, टॉप लाइन सब आपने देखा। तो एमआरएफ बहुत ही सस्ता शेयर अभी भी दिख रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ से 20 साल में आपका जो 90,000 के करीब जो चल रहा है, वो 20 साल में आपको अगर स्प्लिट वगैरह नहीं हुआ तो आपको यहाँ से 25 लाख तक का भाव मिल सकता है मेरे हिसाब से। और बालकृष्ण इंडस्ट्री वो भी आपको बाय करना चाहिए। 1.35% जो है उनका प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो है, तो वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। उसके बाद में अपोलो टायर्स वो बाय नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो डी ग्रो कर रही है। दूसरा के उसका थोड़ा सा डेब्ट इक्विटी रेशियो भी जाता है। उसके बाद में सीआर टायर्स वो भी मेरे हिसाब से बाय नहीं करना चाहिए। अगर है तो ठीक है, आप होल्ड करके रखिए, वो बहुत ही ज्यादा खतरे की गारंटी नहीं है। पर सीआर टायर्स वो भी मेरे हिसाब से डी ग्रो कर रहा है, तो वो बाय नहीं करना चाहिए। उसके बाद में गुडियर टायर्स वो बाय करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो जो है वो डेब्ट फ्री कंपनी है। हाँ, वो डी ग्रो कर रही है, पर वो कभी भी रिवाइवल अगर करती है तो ये बहुत ही अच्छा भाव आपको देगी। तो ये डेब्ट फ्री कंपनी है, इनके ऊपर में कोई भी कर्ज नहीं है ये कंपनी के ऊपर में, तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है अगर कोई कंपनी के पास में कर्ज नहीं है तो। हाँ, अभी फिलहाल उनका बुरा दौर चल रहा है, मतलब बॉटम लाइन डिक्रीज हो रहा है, टॉप लाइन भी डिक्रीज हो रहा है, और अर्निंग पर शेयर तो डिक्रीज होगा ही, क्योंकि ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि उनका डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो नील है, मतलब डेब्ट फ्री कंपनी है ये, तो वो आपको खरीदना चाहिए और अगर अच्छे भाव में मिलता है तो। और उसके बाद में जेके टायर्स जो वो बहुत ही ज़्यादा डेब्ट वाली कंपनी है, उसका जो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो जो है वो भी करीब 12 के करीब, मतलब बहुत ही खराब माना जाता है। 3 के ऊपर में, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 3% के ऊपर में होता है तो आप सेल कर सकते हो। तो जेके टायर्स जो है मेरे हिसाब से बहुत ही महंगी कंपनी है, तो वो बाय नहीं करना चाहिए। अगर है तो आप उनको बेच सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके रखें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।